In continuation of the last videos on electrochemistry of PSC Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about migration of ions and Colrausch law, यानी आयनों का अभिगमन एवं कॉलरॉश का नियम। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लैम्डा इन्फिनिटी का मान ज्ञात करने के लिए आलेख बहिर्वेशन यानी ग्राफ एक्सट्रापोलेशन विधि काम में नहीं आती है, अतः इसका मान निर्धारण करने के लिए आयनों के स्वतंत्र अपगमन का कॉलरॉश नियम उपयोग में लिया जाता है। कुछ युग्मों की जिनमें धनायन या ऋणायन उभयनिष्ठ हो, ऐसे विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता का हम मान देखते हैं। तो अगर हम एक सेट कंसीडर करते हैं जिसमें ऋणायन कॉमन है और धनायन डिफरेंट है, तो पहला कपल है KCl LiCl। KCl का लैम्डा इन्फिनिटी का मान है 149.86 और LiCl का लैम्डा इन्फिनिटी का मान है 115.03। अगर हम इन दोनों मानों का अंतर देखें तो आता है 34.83। इसी प्रकार KNO3 का मान लैम्डा इन्फिनिटी का है 144.96 और लिथियम नाइट्रेट की लैम्डा इन्फिनिटी का मान है 110.13 और इन दोनों के मध्य जो अंतर आता है वो है 34.83। इसी प्रकार जो तीसरा सेट है KOH और LiOH, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लैम्डा इन्फिनिटी का मान आता है 271.5 और लिथियम हाइड्रोक्साइड के लैम्डा इन्फिनिटी का मान आता है 236.7 और इन दोनों मानों के मध्य जो अंतर आता है वो है 34.8। अब हम दूसरे प्रकार का सेट लेते हैं जिसमें जो एनायन है वो डिफरेंट है और जो कैटायन है वो सेम है। अतः पहला कपल हम लेते हैं लिथियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट का। तो लिथियम क्लोराइड का लैम्डा इन्फिनिटी मान है 115.03, वहीं पर लिथियम नाइट्रेट का लैम्डा इन्फिनिटी का मान है 119.96 और इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो है 4.93। जब दूसरा कपल हम लेते हैं KCl KNO3 का, तो KCl का लैम्डा इन्फिनिटी का मान आता है 149.86 और KNO3 का आता है 144.96 और इनके मध्य का जो अंतर है वो आता है 4.96। इसी प्रकार जो तीसरा युग्म है HCl HNO3, इसमें HCl का लैम्डा इन्फिनिटी का मान है 426.16 और HNO3 का 421.30 और इन दोनों के मध्य जो अंतर आता है वो है 4.86। अतः उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि दिए हुए ताप पर जो कॉमन आयन रखने वाले विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुताप पर जो तुल्यांकी चालकताओं में अंतर रहता है वह निश्चित ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, समान ऋणायन के साथ पोटेशियम तथा लिथियम आयन रखने वाले विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा इन्फिनिटी का अंतर 34.83 है। इसी प्रकार समान धनायन के साथ क्लोराइड और नाइट्रेट रखने वाले विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा इन्फिनिटी का अंतर 4.90 है। लैम्डा इन्फिनिटी के अंतर में यह स्थिरता तभी संभव है जब विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन विलयन की तुल्यांकी चालकता में एक निश्चित योगदान करता है। यह योगदान अन्य आयन जिसके साथ वह बंधित है उस पर निर्भर नहीं करता है। कॉलरॉश ने बताया कि अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण हो जाने पर सभी अंतर आयनी आकर्षण समाप्त हो जाते हैं, जिससे आयनों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए विद्युत अपघट्य से उत्पन्न जो आयन होते हैं वह विद्युत के अपघट्य विलयन की कुल तुल्यांकी चालकता में अपने हिस्से का एक निश्चित योगदान करता है, जो कि केवल उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है और उसके सह आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसे कॉलरॉश ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कॉलरॉश नियम कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके अवयवों आयनों की आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। इस प्रकार लैम्डा इन्फिनिटी बराबर होती है लैम्डा कैटायन इन्फिनिटी प्लस लैम्डा एनायन इन्फिनिटी, यानी लैम्डा प्लस इन्फिनिटी या लैम्डा एनायन इन्फिनिटी, जहाँ पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लैम्डा C इन्फिनिटी तथा लैम्डा A इन्फिनिटी क्रमशः अनंत अनुताप पर धनायनों और ऋणायनों की चालकता है। इन्हें मोलर आयनिक चालकता भी कहते हैं। NaCl के लिए एक तुल्यांक बराबर है 1 मोल के, जबकि CaCl2 के लिए एक तुल्यांक के बराबर है हाफ मोल Ca2 प्लस आयन तथा 1 मोल Cl आयन क्लोराइड आयन 1 मोल CaCl2 का 1 मोल Ca2 प्लस आयन तथा 2 मोल Cl आयन देता है, जिससे आयन का आवेश क्रमशः +2 एवं -1 होता है। यानी जो CaCl2 का 1 मोल है वो 1 मोल कैल्शियम आयन और 2 मोल क्लोराइड आयन देता है। इसी प्रकार सोडियम सल्फेट के लिए हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं: हाफ लैम्डा Na2SO4 इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा सोडियम प्लस इन्फिनिटी प्लस हाफ लैम्डा SO4 माइनस इन्फिनिटी। अनंत अनुताप पर मोलर चालकता के संदर्भ में कॉलरॉश की समीकरण अगर हम देखें तो वो है लैम्डा M इन्फिनिटी इज इक्वल टू V प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनिटी
प्लस वी माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी, जहाँ वी प्लस वी माइनस जहाँ वी प्लस व वी माइनस क्रमशः धनायनों व ऋणायनों की संख्या है जो उस विद्युत अपघट्य के एक मोल के वियोजन से बनती है। लैम्डा एम इन्फिनिटी विद इन द ब्रैकेट्स Na2SO4 इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा Na प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा SO4 2 माइनस इन्फिनिटी। अब हम आते हैं आयनों की गति या स्पीड ऑफ आयन की तरफ। यद्यपि अनंत अनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, फिर भी तुल्यांकी चालकता एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है। इसका मुख्य कारण उनके आयनों की विभिन्न गति है। फॉर एग्जाम्पल, अनंत अनुता पर HCl की जो तुल्यांकी चालकता होती है वह NaCl की तुल्यांकी चालकता से लगभग 3 गुना अधिक होती है, जबकि दोनों में जो क्लोराइड आयन है वह कॉमन है। इससे हम कह सकते हैं कि जो H आयन की गति है वह सोडियम आयन की गति से 3 गुना अधिक होती है। चूंकि आयन की गति दिए गए विभव के साथ बदल जाती है, इसलिए इसकी गति के लिए आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता पर किसी आयन द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। आयनिक चालकता और आयनिक गतिशीलता दोनों पद भिन्न होते हैं तथा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अतः अनंत अनुता पर लैम्डा C infinity is directly proportional to U and lambda A infinity is directly proportional to V। या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा C infinity is equal to KU and लैम्डा A infinity is equal to KV, जहाँ पर U और जो V हैं वे क्रमशः धनायन व ऋणायन की आयनिक गतिशीलता हैं या निरपेक्ष गतियाँ हैं, तथा लैम्डा C infinity एवं लैम्डा A infinity धनायन तथा ऋणायन की तुल्यांकी आयनिक चालकता हैं। लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा C इन्फिनिटी प्लस लैम्डा A इन्फिनिटी बराबर आता है KU प्लस VK, जहाँ पर जो K है वह सभी विद्युत अपघट्यों के लिए एक कांस्टेंट है। आयनिक चालकता पर ओम और आयनिक गतिशीलता एक इकाई विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में K का मान 1 फैराडे या 96500 कूलम के बराबर होता है और इसे F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः लैम्डा C infinity is equal to F into U and लैम्डा A infinity is equal to F into V। दूसरे शब्दों में किसी आयन की गतिशीलता निकालने के लिए आयनिक चालकता में 96500 का भाग देते हैं। उदाहरण 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H प्लस आयन की अनंत अनुता पर चालकता लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस बराबर होती है 349.8 के। अतः इसकी आयनिक गतिशीलता बराबर होती है आयनिक तुल्यांकी चालकता अपॉन Fk, यानी 349.8 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट अपॉन 96500 कूलम पर इक्विवेलेंट। यह बराबर आ जाती है 0.003624 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। अगर हम देखें तो कूलम होता है बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड कूलम इंटू ओम के, जो बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू ओम के। अब हम आते हैं लैम्डा इन्फिनिटी का निर्धारण पर, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी। कोलरॉश ने प्रबल विद्युत अपघट्यों के लैम्डा C इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट C के अनुसार लैम्डा C तथा अंडर रूट C में आलेख खींचा जो रेखीय है। अगर हम इसका भाषण एक्सक्यूज प्लीज खींचे गए ग्राफ का जो बहिर्वेशन कर सकते हैं तो अनंत अनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता ज्ञात की जा सकती है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो विलयन में पर्याप्त सीमा तक सीमित नहीं होती है, आयनित नहीं होती है और अत्यधिक तनुता पर भी पूर्णतः आयनित नहीं हो पाती है, ऐसी दशा में दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा इन्फिनिटी का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। किंतु कोलरॉश नियम की सहायता से निम्न 2 विधियों में से किसी एक विधि द्वारा उसकी गणना की जा सकती है। इस विधि में धनायन व ऋणायन की तुल्यांकी आयनिक चालकताओं की गणना करके दोनों को जोड़ देने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात हो जाती है। अतः लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा C इन्फिनिटी प्लस लैम्डा A इन्फिनिटी। और लेकिन किसी आयन की आयनिक तुल्यांकी चालकता ऐसे किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की जिसमें वह आयन हो अनंत अनुता पर उसकी तुल्यांकी चालकता को
उसके अभिगमनांक से गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात एन सी इज इक्वल टू लैम्डा सी इन्फिनिटी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, और लैम्डा सी इन्फिनिटी इज इक्वल टू एन सी इंटू लैम्डा इन्फिनिटी, और लैम्डा ए इन्फिनिटी इज इक्वल टू एन ए लैम्डा इन्फिनिटी, जहाँ एन इन ए क्रमशः तथा एन सी तथा जहाँ एन ए तथा एन सी क्रमशः धनायन व ऋणायन के अभिगमनांक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।